आज बुंडू में अपने पार्टी के प्रमुख नेताओं के साथ और प्रखंड स्तर के, जिला स्तर के और केंद्रीय नेताओं का संयुक्त आज बैठक हुआ है। और बैठक में आगामी 14 तारीख बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती के अवसर पर राज्यव्यापी जेल भरो आंदोलन के तैयारी के संदर्भ में आज विभिन्न स्तर पर चर्चा हुई, पंचायत चुनाव पर चर्चा हुई और आने वाले समय में इस क्षेत्र में और खासकर जो भ्रष्टाचार कायम है, जिस रूप से खान संपदा का दोहन हो रहा है, जिस रूप से विश्वसनीयता सरकार की घटी है, इन सारे मुद्दों पर आज गहन विचार विमर्श किया गया। हमारी कोशिश पूरी होगी कि जनता के बीच में एक विपक्ष के रूप में जो एक जवाबदेही है, जो एक दायित्व है, उस दायित्व को हम सब मिलकर निभाएंगे और हमारे कार्यकर्ता, पार्टी के वर्कर अधिक से अधिक जनता के बीच पहुंचे, उनके साथ जुड़े और उनके और गवर्नमेंट के बीच में जो दीवार बनी है, इस दीवार को तोड़ने का काम करें। यही आग्रह कार्यकर्ताओं से आज हमने किया। देखो, सारे पूरे राज्य भर के अलग अलग इकाई, चाहे जिला स्तर का हो, ब्लॉक स्तर का हो, और खासकर ब्लॉक स्तर पर इसकी तैयारी प्रारंभ हो रही है कि लोग अपने विधानसभा या ब्लॉक स्तर पर सामूहिक रूप से लाखों की संख्या में गिरफ्तारी देंगे। आपने पंचायत चुनाव के बारे में बात की, पिछड़ों को आरक्षण नहीं मिलता था, ऐसे में पार्टी के मैंने लगातार कहा था कि पिछड़ों को लेकर लगातार, जैसे पूर्व में हम लोग ने जो यहाँ पर जिस रूप से पंचायत चुनाव कराए, उसका विधान तैयार किया, निश्चित रूप से उसमें ये कोशिश रही है कि सामान्य रूप से इस एरिया में बहुतायत आबादी को भी एक जगह सुनिश्चित हो, तभी तो हो पाया, ये संभव हो पाया सभी की सहमति से कि मुखिया के बाद भी उप मुखिया को भी एक जगह दिया गया, जिला परिषद अध्यक्ष के बाद एक उपाध्यक्ष को जगह दिया गया। तो जहाँ पर लोग बहुतायत आबादी को ये विश्वास हुआ कि मुझे भी लीडरशिप करने का अवसर और नेतृत्व करने का अवसर मिलेगा, एक भरोसा मिलेगा। क्योंकि हमारा शेड्यूल एरिया में ये सब चीज़ों को लेकर थोड़ी परेशानी है, कभी भी हम लोग को जब देखेंगे तो थोड़ा व्यापक रूप से देखना पड़ेगा, किसी समाज के साथ अनदेखा ना हो और हमेशा जो कानून बने हुए हैं, जिनकी सुरक्षा के लिए बने हुए हैं, खासकर शेड्यूल एरिया में, उनका भी बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन ना हो, इससे ये हम लोग का हमेशा कोशिश रहा है। आप देख रहे होंगे कि सरकार ने एक्सटेंशन दिया, 2-3 एक्सटेंशन हो गए पंचायत के, 1.5 साल निकल गए, पंचायत चुनाव होने थे। अब सरकार सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के में हम लोगों ने आग्रह किया कि आप कम से कम ये सुनिश्चित करिए कि ओबीसी को आरक्षण पंचायत में जो निश्चित था वो मिले, लेकिन वो संभव नहीं हो पाया। सरकार ये बहाना बना रही है कि समय पार हो जा रहा है। भाई 2 महीना का एक्सटेंशन लेते तो कुछ नहीं जाता, लेकिन अगर आज हम लोग उनको जगह नहीं देंगे तो 5 साल के लिए ओबीसी को प्रतिनिधित्व करने से दूर रखा जाएगा। इसके लिए हम लोग ने सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दिया। ये कोशिश किया गया कि सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के आलोक में राज्य सरकार को डायरेक्शन आए। एक संघर्षशील हमारा पार्टी का नेता को मैंने उनके घर के सामने आकर गोली मारने की हिमायत कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इस प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को दर्शाता है। सरकारी सभी पदाधिकारी जो इसमें काम कर रहे हैं, उनसे मैंने फोनिक भी बात की है, मैंने ग्रामीण एसपी से भी बात की है। वो ज़रूर ये कह रहे हैं कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोताही न बरते, जल्द से जल्द जो दोषी हैं वो पकड़े जाएं और उनके खिलाफ में जो कानूनी कार्रवाई बनता है वो सुनिश्चित हो सके।